हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम जानदार, एकदम शानदार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियंका शर्मा, काशवी, मोहन वर्मा, सविता, श्रुति, आकांक्षा, संध्या, चलिए, तनिष्क, बहुत बढ़िया, संदीप, विष्णु, चिराग, बलराम, अमनदीप, धर्मजीत, संगीता, शिवानी, अमरेश, फिरदौसी अहमद, राशिद अली, बहुत बढ़िया, मोहम्मद इमरान, महेंद्र कुमार, अंकिता, गुलाब कुमार, नेहा सिंह, मुकेश शर्मा, ज्योति, सिमरन, मिस प्रजापति, सुनीता। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी बच्चे जो जिनका नाम नहीं लिया गया है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष श्रीवास्तव, चलो आपका भी नाम ले लिया। अखिल कश्यप ले लिया भाई, ले लिया, ले लिया, नाम ले लिया। चलिए, दीप्ति वर्मा, सभी का स्वागत है भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टिग्नोमेट्री चल रहा है। और आज एक बच्चे का मैसेज मैंने दिन में पढ़ा और सुबह की क्लास में, हाँ, सुबह की क्लास में उसका मैसेज था कि भैया टिग्नोमेट्री थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। एक बार अभी जो है आप लोग मुझे बताएंगे, क्या टिग्नोमेट्री वास्तव में कम समझ में आ रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर मेरा इस पर कहना होगा कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की अगर प्रैक्टिस होगी ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मेरे भाई प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी शानदार, तो यकीन मानना कि ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर्स में से एक होगा। हम एक एक चीज बारीकी से पढ़ते हुए चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे कल की कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। मैं दो फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं और उन दोनों फॉर्मूले के बारे में आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसका रिजल्ट क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा, मैंने आपसे कहा था साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 का रिजल्ट क्या होगा? क्या इन दोनों को कोई बता सकता है? क्या इन दोनों का रिजल्ट कोई बता सकता है? मैंने याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आपकी तरफ से हो रही है, क्योंकि आप चीजों को बार बार नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सेक ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी बताइए भाई, बाकी बताइए। काजल सिंह, सेके माइनस 10 ए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए मेरे भाई। आप मेरी बात को समझिए। मैंने कहा था जब भी चीजें कॉस से शुरू हो तो आप समझ जाना कि कोसेक ए और कॉट ए आएगा, और बीच के साइन का जो डिसाइड होता है वो इस पर होता है। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। अगर कोई चीज साइन से शुरू है तो रिजल्ट सेके और टेने में आएगा, और बीच के साइन जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। यहां माइनस है तो यहां भी प्लस आएगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो यही वो चीजें थी, जैसे ये पूछा था मैंने, साइन ए माइनस कोसे प्लस 1 और साइन ए प्लस कोसे माइनस 1, ये पूछा था। तो इसका रिजल्ट होता है सेके प्लस टेन ए हो जाएगा। कौसे में पूछा था मैंने ये वाला रिजल्ट, कौसे माइनस साइन ए प्लस 1, कौसे प्लस साइन ए माइनस 1, तो ये होता है कौसे के प्लस कॉट ए। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों से कह दिया था कि अगर आप इन्हें नहीं भी याद रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों रिजल्ट, तीनों रिजल्ट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और इन्हें याद रखने की एक बेहतर ट्रिक जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बच्चा अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम लोग डिटेल में अब चीजों को समझेंगे नहीं, यहां मैं आपको डायरेक्ट फंडा बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।
मैंने इनके रिजल्ट को नहीं जाना है, लेकिन आप एक चीज समझना, जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो 1 माइनस कोसे की गुणा ऊपर करेंगे, 1 माइनस कोसे की गुणा नीचे करेंगे। अगर 1 माइनस कोसे की गुणा 1 माइनस कोसे में करते हैं तो 1 माइनस कोसे का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो निश्चित ही ऊपर 1 माइनस कोसे बचेगा, बच गया। अगर 1 प्लस कोसे की गुणा 1 माइनस कोसे में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, और वो रूट के बाहर आएगा तो साइन ए आ जाएगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अगर यहां 1 माइनस कोसे लिखा है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, अगर यहां 1 प्लस कोसे लिखा हुआ है तो इसे बाहर एज इट इज लिख दीजिए। कॉस की टर्म में है तो बाहर साइन ए आ जाएगा, और साइन की टर्म में है तो बाहर कॉसे आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगले वाले को कैसे लिखेंगे? प्लस की फॉर्म में है, इसे एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, 1 प्लस कॉसे हो जाएगा, और यहां कॉस की फॉर्म में है तो बाहर साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप एक चीज समझो, साइन ए आ जाएगा, आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और यहां से जब आप देखोगे तो 1 माइनस कोसे ये हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कोसे ये हो जाएगा। कोसे से कोसे कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 अपॉन साइन ए का मतलब 2 कोसेक ए हो जाएगा। क्या आज के बाद कभी भूल पाओगे इस तरीके को? क्या आज के बाद कभी भूल पाओगे इस तरीके को? मैंने डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को बता दी है। वैसे तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर रेशनलाइजेशन के भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज बाहर लिख दो। कॉस की टर्म में दिया हुआ है तो बाहर साइन ए आ जाएगा, और साइन की टर्म में दिया हो तो बाहर कॉसे आ जाएगा। ठीक है भैया जी, बस सॉल्व किया, आंसर हो जाएगा। 2 बार पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, और 2024 में भी आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर कल टीसीएस में कौन सा टॉपिक रहेगा? कैसी बात करते हो पांडे जी आप भी, मतलब ये मुझसे पूछ रहे हो? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो भाई टीसीएस को लेकर। टीसीएस वो दवा है जो आपके मतलब बीमारी को समझ चुकी है, उसका सॉल्यूशन जो है वो टीसीएस है। वो टॉपिक मैं लेके आता हूं जो आपके लिए सिरदर्द बनने का काम करते हैं। कल का जो टॉपिक है वो सीआई का इंस्टॉलमेंट है, और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा तो उसे हम एसआई का इंस्टॉलमेंट लेंगे। मजा ही आ जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट का झंझट ही खत्म। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां आपको डायरेक्ट चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। सबसे पहले इस रिजल्ट को बताइए, जब साइन थीटा से शुरुआत होती है तो सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में जो है वो उसका रिजल्ट आता है। अगर यहां प्लस है तो बस यहां माइनस आ जाएगा। क्या इसका रिजल्ट जो होता है वो ये होता है? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछने जा रहा हूं। ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा को ऐसे लिख दें, अगर साइन थीटा की फॉर्म में है तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, रूट के बाहर। हमने तो अभी रिजल्ट जाना है। आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। अच्छा, मैं यहां से कहूं ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है क्या? अगर मैं यहां से कहूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी की जब गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे 1 होता है? आप जानते हैं कि आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और अगर ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर आके माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं इस वैल्यू को 1 लिख सकता हूं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सोच के करना, ये सीडीएस में पूछा गया है।
भाई साहब थोड़ा सा सोच लेंगे ना तो हर जगह के क्वेश्चन हो जाएंगे, हर जगह के क्वेश्चन। सर आप भी डेली कर दो टीसीएस। चलो विचार करेंगे इस पे, विचार करेंगे इस पे, है ना। अभी के लिए आप पढ़ो। पता है मैंने क्यों नहीं रखी डेली, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, मेरा एक दिन वो खाली होता है सुबह का टाइम, मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो रखा है। आपका अगर मैं सिलेबस की बात करूं, नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं, तो पूरे दिन आपकी क्लासेस होती हैं, और जब पूरे दिन क्लासेस होती हैं तो फिर देखने का टाइम नहीं मिलता होगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम ये क्लास छोड़ी तो उस टाइम वो छूट जाएगी, वो करी तो वो छूट जाएगी, तो आप कंफ्यूजन भी आप लोगों के मन के अंदर होता होगा, कौन सी क्लास लूं कौन सी क्लास ना लूं, और फिर इतना चीजों को हेक्टिक बना देना वो सही नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, कल हमारी 6वीं क्लास है, 5 क्लास हो चुकी हैं, धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आइए, इस रिजल्ट के बारे में आप जानते हैं, जब भी शुरुआत साइन से होती है तो हम सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में जो है उसका रिजल्ट लिखते हैं। अगर यहां माइनस है तो बीच में प्लस लिखेंगे। क्या इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। इधर जब हमने देखा तो ये पी सेक थीटा हो गया और इधर से क्यू टेन थीटा हो गया। जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड तो सेक थीटा का कोफिशिएंट पी है, यहां सेक थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहां देखें तो टेन थीटा का कोफिशिएंट क्यू है और टेन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो क्यू की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसने कहा थीटा जो है वो दोनों के बीच में है, पाई 0 90 के बीच में, तो p प्लस क्यू का मान पूछा है, यानी इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपने कहा भैया जी बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट यूपीएससी सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। अब आप लोग यहां समझिए चीजों को। फिर साइन थीटा से शुरू हो रहा है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हम लोग जान के आए हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में लिखा जाएगा। यहां माइनस है तो यहां प्लस लिखा जाएगा। क्लियर, बीच में माइनस लगा हुआ है। अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूं तो टेन थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन कोस थीटा करता हूं तो सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सेक थीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0 आएगा। बोलिए आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़े। चलिए, एक कह रहा है सर इस शर्ट को मत पहना करो, आपका पेट इसमें साफ दिखता है, इस शर्ट को मत पहना करो। ठीक है, आज के बाद नहीं पहनेंगे इस शर्ट को, है ना। आपकी बात माननी पड़ेगी, नहीं पहनेंगे इस शर्ट को। आपने भी मेरे पेट का जो है वो मतलब पहाड़ बना के फेंक दिया है। ऐसी बात करते हो पांडे जी, इतना भी मजाक ठीक नहीं। अच्छा, मैं ज्यादा पीछे हट जाता हूं जब ज्यादा दिक्कत आती है, ये वाला जो मतलब पॉइंट है, इस पॉइंट पे ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी अब बात करने वाले हैं टाइप 12 के बारे में। टाइप 12 कौन सा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस है मेरे भाई। उन क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे, ये देख, ये तो बड़ा आसान टाइप है, बड़ा आसान। अच्छा, ये कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके कोस थीटा डिवाइड में हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। अब आप मुझे बताइए, साइन थीटा की जगह आप क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू 2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख दीजिए, 3, 4 गुणा 3, और साइन थीटा की वैल्यू 2 लिख दीजिए। तो 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/14।
5/14 ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट लगा आपका, हम बच्चों ने आंसर सी दे दिया है। आप कहेंगे जी ऐसे वैल्यू रख सकते हैं, साइन थीटा तो 1 से बड़ा होता नहीं, आपने 2 रख दिया। बेटा रेशो में ऐसे वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि रेशो ही पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, रेशो ही आपसे पूछा है, तो रेशो में ऐसे वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने। आपने देखा कि यदि ये वाली एक कंडीशन आप लोगों को दी हुई है और आपसे ये वाली पूछी है, तो बस आप यहां से एक बात समझ जाओ कि ये -4 cos थीटा है, ये उधर जाके +4 cos थीटा हो जाएगी। और फिर से वही कहानी हम लोगों की हो जाएगी कि अगर cos थीटा यहां डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। बस यहां देख लीजिए, साइन थीटा कितना है 4 दिया हुआ है, +2, cos थीटा कितना है 5 दिया हुआ है, साइन थीटा कितना है 4 दिया हुआ है, और cos थीटा कितना है 5 दिया हुआ है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 हो जाएंगे, और 5 चौक 20, 5 तिया 15, 20 और 15 35 हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। 6/7। साइन थीटा की जगह 4 रख दिया, साइन थीटा की जगह 4 रख दिया, है ना। cos थीटा की जगह 5 रख दिया, साइन थीटा की जगह 4 रख दिया, और cos थीटा की जगह 5। 20 और 10 30, 20 और 15 35, आंसर हो जाएगा 6/7। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो डायरेक्टली बिल्कुल ताजा ताजा है। अच्छा बताइए tan थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, तो आप कहेंगे 3/4 दी गई। रेशो ही तो पूछा है, रख दीजिए, sin थीटा की जगह 3 रख दीजिए, 4 × 3 माइनस cos थीटा की जगह 4 रख दीजिए, sin थीटा की जगह 3 रख दीजिए, और cos थीटा की जगह 4 रख दीजिए। 4 तिया 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 4 तिया 12 और 4 16 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि जिस एक्सप्रेशन की आप लोगों से वैल्यू पूछी गई थी इसकी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये तो बहुत आसान है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही आसान है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसान है अगर आप मन से पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये वो टाइप थे जब इस तरीके से वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2a एंड 3 है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे sin 2a का क्या होता है, cos 2a का क्या होता है, tan 2a का क्या होता है, cot 2a का क्या होता है, ये sin 3a का क्या होता है, cos 3a का क्या होता है, tan 3a का क्या होता है, cot 3a का क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पर बेस्ड चीजें कैसे हो। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, हमें फॉर्मूले पर बहुत अच्छी कमांड बनानी होगी। आप इन्हें पेज पर लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने, स्टडी टेबल पर चिपका सकते हैं, है ना। जो भी सामने आपका दीवार है तो दीवार पे, लाइब्रेरी की सीट है तो वहां पे चिपका सकते हैं, जिससे कि जब भी आप करने बैठे तो आपकी चीजें याद रखें। बार बार यूज करने से मेरे भाई चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएगी। ठीक है, जब भी आपसे मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले, अभी मेरे साथ एक बार पढ़ी, है ना। अगर मैं sin 2a का फॉर्मूला आपसे पूछता हूं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला पूछता हूं, तो सबसे फेमस फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है। कभी कभी यूज होने वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। साइन ए, इसे बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में साइन ए कैसे आया, इस एंगल को ही आधा कर दिया है, तो जहां जहां एंगल दिया हुआ है बस उसे आधा करना है। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला हमें अगर ये याद है, तो साइन ए का फॉर्मूला, एंगल को ही तो जस्ट आधा किया है, तो यहां भी एंगल को आधा कर दिया, यहां भी एंगल को आधा कर दिया, यहां भी एंगल को आधा कर दिया, यहां भी एंगल को आधा कर दिया। तो अगर ये याद है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये cos 2a मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, किसका? cos 2a का। अब जैसे cos 2a का फॉर्मूला अगर याद है तो एंगल को अगर मैं आधा कर दूं cos से, तो जहां जहां एंगल है a दिया हुआ है वहां a/2 कर दो, बस वही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, इसको याद नहीं करना है। पहला फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। मेरे साथ बोलेंगे, अगर मैं sin 2a का फॉर्मूला पूछता हूं, छिपा लेता हूं, sin 2a का फॉर्मूला पूछता हूं तो 2 sin a cos a होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। 2 tan a, मेरे साथ बोलेंगे, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले हमने 3-4 पढ़े हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये रहा दूसरा, चौथा फॉर्मूला। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये नहीं याद रखना है, ये तो हमने पढ़ रखा है। ये नहीं याद रखा है भाई, एंगल ही आधा किया है, 1 प्लस cos 2a पढ़ के आए हैं। अच्छा मुझे बताइए कि हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला? cos 2a का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था, हमने जाना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक cos 2a का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये जाना था। अगर ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a का कोई फॉर्मूला पूछे, यहां बस एंगल ही आधा किया है तो इसको भी आधा कर देंगे, 2 cos स्क्वायर a/2, याद नहीं रखना। 1 माइनस cos 2a, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो अगर एंगल आधा कर रहा है तो यहां भी एंगल आधा हो जाएगा, तो ये हमें पढ़ना ही नहीं है। अब हमें देखना है tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है और cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले देखें। tan 2a का फॉर्मूला होता है भाई साहब 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आप कहोगे भैया जी sin 2a में और इसमें क्या फर्क है? sin 2a का भी तो यही फॉर्मूला, बस यहां प्लस होता था, फर्क है। sin 2a का जब फॉर्मूला लिखोगे होगा तो ऊपर 2 tan a, लेकिन साइन वाले में 1 प्लस टेन स्क्वायर रहेगा, tan वाले में 1 माइनस टेन स्क्वायर रहेगा। ये नहीं पढ़ना, यहां एंगल को हाफ किया है बस। ठीक है, cot 2a, cot स्क्वायर ए -1 होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, अपॉन में 2 cot a हो जाएगा, अपॉन में 2 cot a हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर a -1 अपॉन 2 cot a। ठीक है, अब आते हैं 3a वाले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 3a cos 3a एक जैसे फॉर्मूले हैं। sin 3a का मतलब होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, है ना, दोनों जगह साइन होता है, यहां 3 होता है, यहां 4 होता है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a में बस उल्टा हो जाता है, 4 यहां पहुंच जाता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos वाले में दोनों जगह cos रहेगा, sin वाले में दोनों जगह sin रहेगा, sin वाले में 3 4 होता है, cos वाले में 4 3 होता है। ठीक है मेरे भाई, 4 उसके साथ लगा होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, 3 उसके साथ लगा होगा जिसकी पावर कम होगी, यहां भी 4 उसके साथ लगा होगा जिसकी पावर ज्यादा होगी। cos क्यूब बड़ा है, cos a से बड़ा है मेरे भाई, यहां पावर क्यूब है, यहां पावर 1। ठीक है, याद रखेंगे। tan 3a का फॉर्मूला ये दोनों भी हम लोगों को याद रख लें, 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, बस कॉट में उल्टा हो जाता है, कॉट क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एकदम से याद नहीं होंगे। अब ऐसे मत करने लगना, कॉपी ले लो, जिस कॉपी पे लिखा है बस उसे ही चारों तरफ sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a tan a होता है, और sin 2a 2 sin a cos a हो गया, और 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, cos 2a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। बिल्कुल याद करते हुए घूम रहे हैं लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी के अंदर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, घर पे आ रहे हैं तो ऊपर छत पर घूम रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, कभी होंगे भी नहीं इस तरीके से याद, कभी होंगे भी नहीं, फिर कैसे होंगे? बार बार यूज करने से होंगे। मेरे भी याद नहीं होते,
मेरे भी याद नहीं होते हैं, बार बार यूज नहीं करेंगे तो मेरे भाई याद ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं, वहां से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ये वाला टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, और यहां से थोड़ा सा फॉर्मूले वाला टाइप जो है वो आप लोगों का शुरू होगा। ठीक है, साइन थीटा जो है वो 6/10 दिया हुआ है, कॉस थीटा 8/10 है। साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ के आए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, यही तो फॉर्मूला पढ़ के आए। तो मेरे भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 6/10 है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/10 है। और यहां से देखेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 8 तिया 24/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। CHSL 2023 में आपसे पूछा, CHSL 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। आ गया समझ? नेक्स्ट CGL 2025, CGL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। 119 फॉर्मूले याद हैं तो आसानी से बन जाएगा। हाँ, बहुत बार थोड़ी बहुत हमें अप्रोच भी लगानी होती है, कॉन्सेप्ट भी हमें लगाना होता है। फॉर्मूले से याद होने से ही काम नहीं चलता है, पर मोस्टली टाइम अगर फॉर्मूले याद हैं तो चीजों को आप आसान कर जाएंगे। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, साइन 2a का मान पूछ रहा है। अच्छा, साइन 2a का मान पूछ रहा है तो ये बात 100% सही है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे इससे ये निकालना है, तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये चीज दिमाग में आती है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 16/25। भाई इसका स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस का है इधर आके -1 हो जाएगा। यही तो वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। बोलो, 25 एकम 25, 16 में से 25 जाएगा, -9 बचेगा, और नीचे क्या है, 25 दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -9/25 हो जाएगा। इतनी कमांड आप लोगों की होनी चाहिए कि देखते ही आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तभी 2 साइन ए कॉस ए बन सकता है, या साइन ए कॉस ए बन सकता है। ठीक है, बातें समझ में आई? फिर से देखो, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5 दी गई है, आपसे साइन 2a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए होता है। अब मैंने दिमाग लगाया कि मुझे ये कंडीशन दी हुई है और मुझसे ये कंडीशन पूछी गई है, तो जस्ट मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही वैल्यू, ये +1 है, इधर आके -1, 25 एकम 25 में से 16 जाएगा, -9/25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, सोचना थोड़ा सा, एक ही लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे जी आपने तो साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू ही नहीं बताई। वैल्यू भी आगे आ जाएगी जब मैं आपको साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन अभी ये सोच के करिए कि अभी हमें फॉर्मूला पता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले का यूज उनका नहीं होगा जो हमने पढ़े नहीं है। उन फॉर्मूले का यूज होगा, उन रिजल्ट्स का यूज जरूर होगा जो हमने पढ़ रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे? मैंने आपके सामने लिखा साइन 15 डिग्री, मैंने यहां लिखा साइन 30 डिग्री, मैंने साइन की जगह कॉस लिख दिया। तो आप कहेंगे साइन और कॉस बराबर तब होते हैं जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। ये 75 है तो ये 15 होगा, यानी साइन 75 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 15 के बराबर होती है।
मैंने बताया था ना ये रिजल्ट, साइन और कोस बराबर होते हैं, टेन और कोट बराबर होते हैं, सेक और सेके कोसे के बराबर होते हैं अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री है। साइन ए कोस बी के बराबर 100% होगा अगर दोनों का सम 90 डिग्री है। तो साइन की जगह कॉस जरूर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, ये एंगल। अच्छा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली और 2 से डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा समान होना चाहिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। थीटा क्या है? 15 डिग्री है। यानी क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और नीचे पहले से ही क्या है? नीचे पहले से ही 2 है। 15 दूनी 30 हो गया, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। नीचे पहले से ही 2 है, एक नीचे ये रहा 2, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1/8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों के? फटाफट बताइए, क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों के? एक बार थम्स अप करिए। क्या ये बातें समझ में आई आप लोगों को? बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बताना है। देखो मेरे भाई, मेरे सामने ये चीज लिखी हुई थी, मुझे साइन 30 का मान पता था, लेकिन मुझे इन दोनों का मान नहीं पता था। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया साइन 15, इसको एज इट इज लिख दिया साइन 30, लेकिन मैं साइन की जगह कोस लिखना चाहता हूं। 90 में से 75 घटाया 15 आ गया। जब मैंने दोनों के एंगल समान देखे तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। फिर मैंने देखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 30 का मान 1/2 रख दिया, ये पहले से ही 2 है। साइन 15 दूनी 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये पहले से 2, ये भी पहले से 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। सोचिए क्या कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्या कर सकते हैं भाई, आराम से सोचना है। चलिए उसे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, कहीं भी आपको 10x प्लस कोटेक्स दिया हुआ है तो आप इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? उसे छोड़िए, वो क्या दिया हुआ है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको कहीं 10x प्लस कोटेक्स दिया है, आप इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं और कहां तक पहुंच सकते हैं सॉल्व करते हुए? किस रिजल्ट पे आप लोग पहुंच सकते हैं? क्या आप लोग नहीं लिख सकते कि 10x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है, cot x जो होता है वो cos x अपॉन sin x होता है। इन दोनों का एलसीएम sin x cos x आएगा। sin x की गुणा sin x में करेंगे sin स्क्वायर x हो जाएगा। cos x की गुणा cos x में करेंगे cos स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। यहां 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी है तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, तो आप बता देंगे 2 अपॉन साइन 2x। बस ये रिजल्ट आप लोग याद रखें, ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। आज के बाद अगर कहीं भी आप लोगों को अगर कहीं भी आप लोगों को 10x प्लस कोटेक्स दिखाई दे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 अपॉन साइन 2x होती है। आपको ये बवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 अपॉन साइन 2x होती है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करी है ऊपर नीचे, 2 अपॉन साइन 2x होती है। बस लिख लीजिए। यहां आपने देखा 10x प्लस कॉट x, हमें पता है इसका रिजल्ट 2 अपॉन साइन 2x। 2x कितना है? x जो है एंगल जो है वो 22.5 है। ठीक है, तो आप देखेंगे साइन 22.5 दूनी 45 और साइन 45 का मान 1 अपॉन √2 होता है।
तो आंसर कितना हो जाएगा? बस इतना सा सॉल्यूशन आप लोगों को करना था। लेकिन ये सॉल्यूशन होगा कब? जब ये रिजल्ट आप लोगों के याद होगा, ये रिजल्ट आप लोगों ने याद कर रखा होगा। ये रिजल्ट जो है वो आप लोगों ने मेरे भाई याद कर रखा होगा, तब ये होगा आपका। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, सोचिए थोड़ा सा। 2024 में आपसे पूछा गया है, 2024 में आपसे पूछा गया है। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? रेलवे का एग्जाम भी आ रहा है 7 तारीख का, है ना? यूजी का एग्जाम 7 तारीख से ही है ना? एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, अगर मैं यूजी के एग्जाम आपसे पूछूं, ला 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 7 मई टू 21 जून। चलिए बहुत बढ़िया, तैयारी अच्छी है, क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं आप लोगों की, वन शॉट वगैरह भी लगाए हुए हैं। बोलो भैया, मैं भी समझ पा रहा हूं, अब तो ट्रिग्नोमेट, हाँ सब समझेंगे आप, कोई किसी से कम थोड़ी ना है, किसी से कम थोड़ी ना है भाई। इसका आंसर दो, ऐसे ही बातें मत बनाया करो, बहुत बहुत देर तक आप बातें बनाने लगते हो। देखना, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया, हमारे दिमाग में ये आया कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर साइन 2 थीटा होता, सुनना मेरी बात को गौर से, तो मेरा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन यहां एंगल डबल किया हुआ है, 2 थीटा का दुगना किया हुआ है, यानी हमें इसके रिजल्ट में एंगल को डबल करना पड़ेगा। 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या भाई? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एंगल हाफ होता है ना दोनों जगह, ऐसे ही इसका एंगल हाफ करना है, 2 थीटा 2 थीटा। अब देखना, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये 1 हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये किसका फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ के आए थे? हम लोग कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। क्या इसकी जगह cos 2 थीटा लिख सकते हैं? cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। पाकिस्तान कैसा है? आप कहेंगे भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान कैसा है? आप कहेंगे हरा भरा। एंगल क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे एंगल भैया जी 2 थीटा दिया हुआ है। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़े हुए को भुजा बेस, और एंगल ये वाली 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस दे रखा है 4, हाइपोटेनस दे रखा है 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। अब देखिए उसने क्या कहा है, 2 निकालना है, 2 साइन 2 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, 2 थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा, इनटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा। अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त साइन 4 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा हो जाएगा। एंगल का हाफ लिखना होता है, तो यहां भी एंगल का हाफ हो जाएगा, यहां भी मेरे प्यारे दोस्त एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसे थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये परपेंडिकुलर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। एंगल यहां भी 2 थीटा है, तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर cos 2 थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, वैल्यू रख दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सीपीओ 28, ये तो शायद कल ही कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे cos 2 थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। बताइए क्या इसके अंदर से cos थीटा कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल। यहां क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अंदर से साइन थीटा कॉमन लिया जा सकता है, यहां क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां प्लस 1 लिखा हुआ है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी cos 2 थीटा का। अगर इसकी जगह भी cos 2 थीटा, इसकी जगह भी cos 2 थीटा लिख दूं तो ये कट जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा होता है, और अगर स्क्वायर करेंगे तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस 1 पहले से लगा हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या तीनों आइडेंटिटी का जिक्र कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इन तीनों रिजल्ट के बारे में एक बार मुझे समझाइए मेरे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हो गया आंसर। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक फंडा होता है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos 8 थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो 8 थीटा को 4 थीटा लिख देंगे। तो मेरे भाई जब देखेंगे बाहर आएगा तो फिर इसके साथ वही कंडीशन बन जाए। इसका एक डायरेक्ट फंडा होता है, 8 थीटा का आधा 4 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, 4 थीटा का आधा 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और 2 थीटा का आधा थीटा आ जाएगा यहाँ पे। बस थीटा यहाँ भी है, यहाँ 2 थीटा नहीं होगा, यहाँ 2 थीटा नहीं होगा, यहाँ भी 2 थीटा नहीं होगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। बस एंगल जो है वो हाफ होता चला जाता है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, एक एंगल इसी में दिया हुआ। मेथड से कैसे करेंगे? मैं इस रूट को सॉल्व कर रहा हूं, इस रूट को सॉल्व करते हुए मुझे देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। आपने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 8 थीटा बचा। हम जानते हैं कि अगर 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं आपको दिख जाता है तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। कहां बताया है जी? ये बताया। 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं दिख जाता है, 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं दिख जाता है तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं दिख जाता है, 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं दिख जाता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 इधर आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं दिख जाता है तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो वही काम दोस्त मेरे मैंने किया है। जब एंगल आधा होता है तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो एंगल आधा करेंगे, यहाँ 8 थीटा था, यहाँ 4 थीटा कर देंगे। 2 और 2 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा और cos स्क्वायर का cos आ जाएगा। तो जब इसका आधा होके बाहर गया तो ये 2 cos 4 थीटा, यानी 2 प्लस 2 cos 4 थीटा।
फिर से वही कंडीशन बन गई। जब ऐसे ही इस वाले स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 cos थीटा। 2 कॉमन लेंगे, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 और 2 4 cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा। इतना झमेला पालने की आवश्यकता नहीं है। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। बाहर वो आंसर होगा जिसके साथ एक एंगल आप लोगों, एक थीटा जो है वो एक दिया हुआ होगा, एक दिया होगा, खाली थीटा दिया हुआ होगा। किसका फॉर्मूला लिखा है भाई? किसका फॉर्मूला लिखा है? 2 tan थीटा अपॉन, अच्छा मुझे ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए tan की टर्म में, और मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए। क्या मैंने नहीं बताया कि दोनों में डिफरेंस बस यहां 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan 2 थीटा में 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है। याद है? बस नीचे डिनोमिनेटर का फर्क होता है। दिखा देता हूं tan 2a का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त। tan 2a का फॉर्मूला है ये रहा, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और sin 2a का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस साइन का फर्क होता है। बस हो गया मेरे भाई क्वेश्चन। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला? tan 2 थीटा का फॉर्मूला। और थीटा कितना दिया है? 15 डिग्री। 15 दूनी 30, और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, tan a की वैल्यू हम लोगों से पूछी, tan a की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, और cot 2a का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। cot 2a का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। क्या मैंने नहीं बताया? cot स्क्वायर ए -1/2 cot a। क्या मैंने नहीं बताया? क्या मैंने नहीं बताया मेरे भाई? cot स्क्वायर ए -1/2 cot a। cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cot स्क्वायर -1/2 cot a। बस यही फॉर्मूला याद रखना था, tan का उल्टा होता था। cot स्क्वायर ए -1, यहां क्या लिख देंगे? अगर ये निकालना है तो cot स्क्वायर ए -1/2 cot a। अगर tan a 1/2 है तो tan a का उल्टा cot a होता है, cot a खाली 2 हो जाएगा। भाई tan a की कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, tan a की कोई वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, और मैं आपसे cot a की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो क्या उसका उल्टा ही cot a होता है? tan a की वैल्यू 1/2 है तो cot a की वैल्यू 2 है। बस रख दीजिए cot स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1/2 cot a की वैल्यू 2। तो 4 में से 1 गया 3 होगा, 2 दूनी 4, करेक्ट आंसर 3/4 हो। ठीक है, बताइए। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत? बस फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए था कि cot 2a का फॉर्मूला ये होता है, और tan a का उल्टा cot a होता है। ये तो आप पढ़ते आए हैं, बचपन से जानते हैं, और आज 55 के हो चुके हैं। चलिए, sin 3a का फॉर्मूला बताइए। दोनों का फॉर्मूला मुझे बताइए। मैंने याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बता रखी थी। cos 3a, sin 3a का फॉर्मूला और cos 3a का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आप लोग एक बार मुझे बताइए। क्या आप मुझसे नहीं कहोगे sin 3a मतलब 3 sin a? 3 जो आएगा वो कम वैल्यू के साथ आएगा, 4 जो आएगा वो बड़ी पावर के साथ आएगा। साइन का फॉर्मूला पूछोगे, दोनों जगह साइन आएगा। cos 3a, 4 जो आएगा वो बड़ी पावर के साथ आएगा, और 3 जो आएगा वो छोटी पावर के साथ आएगा, और दोनों जगह cos आएगा। क्या इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हम लोग पढ़ के आए हैं? ये लिखा हुआ है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। क्या ये लिखा हुआ है? क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं sin 3a? एंगल कितना है? 15 लिख सकता हूं। क्या ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। क्या ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है?
तो थीटा क्या है 15, साइन 3 थीटा 15 या 45 और साइन 45 कितना होता है 1/√2। था कुछ क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया है। 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। मजा आ रहा है ना? तो आप कहेंगे भैया जी सच में मजा आ रहा है। आप मुझे बताइए 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, उल्टा लिख दिया। हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। माइनस कॉमन ले लिया, शायद यही लिखा हुआ है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। यानी ये किसका फॉर्मूला है? इतना माइनस साइन 3x का फॉर्मूला है। भाई माइनस इधर आ जाएगा, माइनस साइन 3x का फॉर्मूला है। ये पहले से ही प्लस साइन 3x दिया हुआ है, तो कट जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बस आप साइन 3x का फॉर्मूला लिख दीजिए। माइनस प्लस ये कट जाएंगे, माइनस प्लस ये कट जाएंगे, आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त या तो इसकी जगह माइनस साइन 3x लिख दो या फिर साइन 3x का फॉर्मूला लिख दो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस थोड़ी देर के लिए 3 थीटा को थीटा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए। तो मैं बता के आया हूं रूट के अंदर, रूट के अंदर मैं बता के आया हूं इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। 1 माइनस साइन 3 थीटा था, इसको तो ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। अगर साइन के फॉर्म में है तो नीचे कॉस लिख दीजिए। अभी तो बता के आए हैं हम उन चीजों को। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। बस थीटा की जगह जहां जहां थीटा हम लोग जाने हैं वहां वहां 3 थीटा लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा की जगह 3 थीटा दिया हुआ है। तो जहां जहां थीटा दिया हुआ है फॉर्मूले, आप ऐसे अपने मन के अंदर मान के चलो ये 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा रूट के अंदर। तो आज शुरुआत में ही तो वही चीजें पढ़ी थी कि इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख दो, और ये साइन के फॉर्म में है तो कॉस नीचे लिख दो। एंगल 3 थीटा है तो 3 थीटा लिख दो। 1 अपॉन कॉस थीटा सेक 3 थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा आ जाएगा। तो आंसर वही आ जाएगा क्या? सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। इसका आंसर बताने वाले को उचित इनाम है। इसका आंसर बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा चालू करेंगे। बताइए, कोसे की वैल्यू 3/4 है। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। यही तो होता है कॉस 3a का फॉर्मूला, आज ही तो पढ़ा है। अच्छा, कॉस क्यूब ए, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है। कॉस ए 3/4, 4 से काटा 16 बार, और 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, ये 27 आ जाएगा। माइनस 4 चौक 16, 4 की गुणा ऊपर, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 27 में से 36 जाएगा, -9 बचेगा, और आंसर हो जाएगा -9/16। बस हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, कोसे की वैल्यू दी है, बस यहां कोसे की वैल्यू पुट कर दीजिए। 64 और 4 का एलसीएम, वो 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा। 16 एकम 16, 27 ऐसे ही लिख देंगे। माइनस 4 चौक 16, 3 तिया 9 में 4 की गुणा होगी 36 हो जाए। ठीक है, देखिए कैसी फील आ रही है। अगर इसे थीटा मान लूं तो आप मुझे बताइए ये किसका फॉर्मूला है? 20 को मैं थीटा मान रहा हूं, 20 डिग्री को मैं थीटा मान रहा हूं।
तो आप मुझे बताइए किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। थीटा क्या माना है, 20 माना है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए tan 3a का फॉर्मूला बता दीजिए। चलिए आप मुझे tan 3a का फॉर्मूला बता दीजिए। tan 3a का फॉर्मूला जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं बोर्ड पे आपके सामने लिख देता हूं। 3 tan a माइनस टेन क्यूब a, 3 tan a माइनस टेन क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल सा है। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। मैंने आपके सामने tan 3a का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त लिख दिया। 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आज के बाद याद रखेंगे, अगर यहीं पे cot 3a का पूछा जाता तो cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot क्यूब a माइनस 1 हो जाएगा। 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कभी कभार यूज होता है, मतलब ये दोनों फॉर्मूले कभी कभार यूज होते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा ज्यादा बार आपको पढ़ना पड़ सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत कम बार यूज होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, भविष्य में जरूरत पड़े तो आप लोग डायरेक्टली इस चीज को कर लेंगे। तो अब आप देखिए किस किस चीज की जरूरत है। tan a आपको दिया हुआ है 2, तो 3 tan a की वैल्यू 2 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 में से 8 गए माइनस 2 और 1 में से 12 गया, 4 तिया 12 तो माइनस 11। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/11 इज द करेक्ट आंसर। बाय बाय सर जी। हाँ, टाइम से निकल जाया करो, टाइम से निकल जाया करो, देर मत लगाया करो इस चीज में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, 2/11। फॉर्मूला याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। tan 3a का फॉर्मूला आज के बाद हम नहीं भूलेंगे। 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, ये tan 3a का फॉर्मूला है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। बस इसमें फॉर्मूले अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। 4 फॉर्मूले हमें इसमें बहुत डिटेल में, चारों 4 8 दे रखे डिफरेंस वाले फॉर्मूले। अभी हमने वो क्वेश्चन किए थे, वो फॉर्मूले किए थे जो 2a और 3a वाले थे। अब हम डिफरेंस वाले साइन a माइनस बी, यहीं मैं आपको साइन 15 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू, कोस 15 की वैल्यू, कोस 75 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इन्हीं फॉर्मूले से हम लोगों की निकल के आती हैं। जब बात होती है साइन ए प्लस बी की, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब साइन ए माइनस बी की होती है, बीच में माइनस आ जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। जब कॉस ए प्लस बी की होती है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाता है। और जब कॉस ए माइनस बी की होती है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस वाला ले रहे हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी वाला ले रहे हैं तो कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। और प्लस वाले में माइनस होता है, बस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूले आपके दिलो दिमाग में बैठ चुके होंगे। tan का देख लीजिए, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। कॉट का देख लीजिए, कॉट a प्लस बी, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b हो जाएगा। माइनस वाले में नीचे माइनस होता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, ये 8 फॉर्मूले आपके सामने दिए हुए, यहां तक की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये 4 हो गए और ये 4 हो गए मेरे भाई, यहां तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
बातें समझ में आ गई? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसे छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं साइन 15 की वैल्यू बताइए। जो वैल्यू साइन 15 की होती है वही वैल्यू कॉस 75 होती है। साइन और कॉस बराबर होते हैं अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यानी अगर आपने साइन 15 की वैल्यू निकाल ली तो वही वैल्यू कॉस 75 की होती है। निकालते हैं साइन 15 की वैल्यू। क्या साइन 15 को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूं? भाई 45 में से 30 जाएगा तो 15 ही बचेगा। अब यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही तो फॉर्मूला पढ़ के आए। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। 2√2 यहां भी है, 2√2 यहां भी है, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, यहां हो जाएगा √3 -1। तो यही होती है साइन 45 की वैल्यू, √3 - 1/2√2। यही वैल्यू होती है मेरे भाई साइन 15 की वैल्यू, √3 -1/√2√2। अब आपको होमवर्क में मुझे बताना है साइन 75 की वैल्यू। 45 + 30 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मेरे भाई आप कोशिश करिए, सच बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन चीजों को होना पड़ता है। मेरी बातें समझ में आई थोड़ी सी तो आप कहेंगे जी आपकी बातें समझ में आ चुकी हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं जिनको अभी पता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मैं उनके लिए एक बार बता देता हूं, मैं उनके लिए एक बार आपको बता देता हूं कि जब आप YouTube खोलते हैं, जब आप YouTube खोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, नेट ही नहीं चल रहा है शायद, जब आप YouTube खोलते हैं तो RWA SSC एग्जाम्स जब आप डालेंगे, RWA SSC एग्जाम्स जब आप डालेंगे, ये डालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां आप लोगों को जब आप RWA SSC एग्जाम्स पे जाते हैं तो यहाँ लाइव वाला जो पोर्शन आता है तो उसमें आपको ये क्लास दिख जाएंगी, टॉपिक क्लियर सीरीज वाली। कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहने वाला है, इंस्टॉलमेंट वाला रहने वाला है। अब इससे पहले जो क्लास हुई है वो चोर सिपाही की क्लास हुई है। वो कौन सी क्लास हुई है? चोर सिपाही की क्लास हुई है। और इसे अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्लास जो है वो लगभग 1 घंटा 31 मिनट यानी 1.5 घंटे की क्लास है। और हमने इसमें क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, सब कुछ सॉल्व कराने की कोशिश हम लोगों ने इसमें की है मेरे भाई। कोशिश मेरे प्यारे दोस्त हमने इसमें की है, ठीक है। तो ये क्लास जरूर आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये क्लास जरूर आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये वाली सीरीज जो है वो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।